Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, आज है यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 6 और आज की इस लेक्चर नंबर 6 में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि है रिलेटेड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। यानी हम जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह फाइंड करेंगे और साथ ही ये भी सीखेंगे कि जब हम पॉपुलेशन से सैम्पलिंग करते हैं और ये सैम्पलिंग क्या हो विद रिप्लेसमेंट केस हो तो उस वक़्त कितनी पॉसिबल सैंपल्स हमने निकालने हैं और वो कैसे हम निकालेंगे, तो ये भी इस लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि एक फैमिली है और उसमें 4 चिल्ड्रन है और हर एक चिल्ड्रन का एज दिया गया है। यानी फर्स्ट का है एज 2 इयर्स, सेकंड का है 2 इयर्स, थर्ड का है 6 इयर्स और फोर्थ का है 8 इयर्स। तो अब यहाँ पर ये कहते हैं नंबर फर्स्ट फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी फाइंड करें, क्या चीज़ फाइंड करें, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का। तो कौन सी पॉपुलेशन का, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन है क्योंकि पॉपुलेशन में हमारे पास 4 मेंबर्स है। यानी ये एक फैमिली है और इस फैमिली में 4 मेंबर्स है तो ये हमारे पास पॉपुलेशन है। तो इस पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मीन को फाइंड करेंगे। तो पॉपुलेशन का मीन हम म्यू से डिनोट करते हैं और ये इक्वल है समेशन x डिवाइड बाय n का, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये कहते हैं कि इन सब को ऐड करें। तो हम इन सब को जब ऐड करते हैं तो इसे आता है 18 डिवाइड बाय और n हमारे पास क्या है, ये है 4 और जब हम 18 को 4 से डिवाइड करते हैं तो इसे आता है 4.5, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और ई इक्वल है समेशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो अब इसको जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम x से म्यू को माइनस करेंगे। तो x की वैल्यूज ये है 2 2 6 8। तो हम सबसे पहले इस 2 से इस 4.5 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। फिर इस 2 से इस 4.5 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। फिर 6 से इसको माइनस करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। फिर 8 से इसको माइनस करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। और इससे जो वैल्यूज आती है इन सब का हम क्या करेंगे, समेशन लेना है, सम करना है, ठीक है। जब हम इसको सम करेंगे फिर हमने 4 से डिवाइड करना है और फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इससे आ जाएगा 2.598, ठीक है। ये तो हो गया मीन और ये स्टैंडर्ड डिविएशन। अब सेकंड नंबर में ये कहते हैं कि सेलेक्ट रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट एंड कैलकुलेट द मीन एज x बार पर ईच सैंपल, ठीक है। तो अब हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। इसमें कहते हैं कि हमने इस पॉपुलेशन से सैंपल में 2 लेने हैं। सैंपल में कितने लेने हैं, 2। लेकिन ये क्या होगा, ये विद रिप्लेसमेंट होगा। यानी ये जो 2 ले लेते हैं इसको हम वापस रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा केस होगा, ये विद रिप्लेसमेंट केस होगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इसके लिए जो पॉसिबल सैंपल साइज बन जाता है वो फाइंड करें और साथ ही इसका x बार फाइंड करें। यानी जो ऑल पॉसिबल सैंपल्स आ जाते हैं हर एक सैंपल का आपने x बार फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि हमारे पास ऑल पॉसिबल सैंपल्स कितने आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास विद रिप्लेसमेंट केस है। तो जब हम विद रिप्लेसमेंट केस को फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आता है n पावर n, ठीक है। तो n हमारे पास क्या है, ये है 4, ठीक है। और स्मॉल n जो है हमारे पास क्या है, 2 है। तो हम इसको पावर 2 लेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा 16। तो हमारे पास अब 16 पॉसिबल सैंपल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब हम इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन से हमने 2 लेने हैं, ठीक है। 2 सैंपल में लेने हैं और इससे पॉसिबल सैंपल जो है ये कितने बनाने हैं, 16। तो हम सबसे पहले इस तरह का टेबल बना लेंगे। यहाँ पर हम 1 से 16 तक नंबर्स ले लेंगे। यहाँ पर हम सैंपल ले लेंगे और यहाँ पर x बार इसलिए लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने
विद रिप्लेसमेंट केस में 2 सैंपल लेने हैं और फिर इसका आपने मीन लेना है, हर एक सैंपल का आपने मीन लेना है। तो जब हमारे पास विद रिप्लेसमेंट केस हो तो आपने विद रिप्लेसमेंट केस में इस तरह करना है कि यहाँ पर टोटल कितने आए हैं पॉसिबल सैंपल्स, ये है 16 और हमारे पास पॉपुलेशन कितना है, ये है 4। तो आपने इस तरह करना है कि 16 को आपने 4 से डिवाइड करना है, तो इससे आ जाएगा 4। तो अब आपने हर एक नंबर को 4 टाइम लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक है, और फिर इस 2 को 4 टाइम लिखेंगे, 2 2 2 2, और फिर इस 6 को 4 टाइम लिखेंगे 6, और फिर इस 8 को 4 टाइम लिखेंगे। फिर आपने इस 4 को 4 से डिवाइड करना है, तो इससे आ जाएगा 1। तो अब आपने हर एक वैल्यू को 1 टाइम लिखना है, तो ये आ जाएगा 2, ये 2 आ गया, फिर ये 2, अब हमने इस तरह करना है कि इन सब सैंपल का मीन फाइंड करना है, यानी 2 और 2 को आपस में ऐड करेंगे और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, तो इससे आता है 2। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, तो इससे आता है 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे ऑल पॉसिबल सैंपल्स और उसके मीन्स। ठीक है, तो ये भी सेकंड नंबर पार्ट भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पार्ट में कहते हैं कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। किससे बनाना है, ये जो एक्स बार हमने निकाली है, इस एक्स बार से अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब हमने इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एक्स बार। ठीक है, एक्स बार में हम यहाँ पर जो सबसे स्मॉल वैल्यू है वो ले लेंगे 2, फिर है 4 5 6 7 और 8, ये आए है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे एफ, यानी इसमें 2 कितने टाइम आया है वो ले लेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 जो है ये 4 टाइम आया है, 4 भी 4 टाइम आया है, 5 जो है ये भी 4 टाइम आया है, 6 जो है 1 और 7 2, और इसी तरह 8 1 टाइम आया है। अब हमने इस एक्स बार की प्रोबेबिलिटीज़ लेनी है, और तो इससे आता है टोटल 16। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह ले लेंगे, ये 2 है, ये 4 टाइम आया है और कितने में आया है 16 में, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई एफ ऑफ एक्स बार। ठीक है, फिर ये 4 है, 4 टाइम आया है 16 में, तो ये भी आएगा 4 ओवर 16, ये भी आएगा 4 ओवर 16, ये आएगा 1 ओवर 16, 2 ओवर 16 और 1 ओवर 16। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अच्छा स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर पार्ट में कहते हैं फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। यानी जो थर्ड नंबर पार्ट में आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार का बना लिया है, उसका आपने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन इस पार्ट में निकालना है। ठीक है, तो जब हम एक्स बार का मीन निकालते हैं तो इसका फार्मूला है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। यानी इसको म्यू एक्स बार से डिनोट करते हैं जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालते हैं, और ये इसके इक्वल है। तो अब हमने एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास एक्स बार है, ये एफ ऑफ एक्स बार है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, और फिर ये कहते हैं कि इसको ऐड करें, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो इससे आता है 72 डिवाइड बाई 16, और 72 को 16 से डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 4.5। और नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिग्मा एक्स बार से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल है समेशन एक्स बार स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये कहते हैं कि एक्स बार का स्क्वायर ले ले, तो हम इस एक्स बार का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स बार के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉलम आ जाएगा, और फिर ये कहते हैं कि इसको ऐड करें, और तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और
समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार की जगह ये 72/16 ये वुट करेंगे, ठीक है। और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। और फिर जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसे आता है 1.84, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिफ्थ नंबर पार्ट में कहते हैं वेरीफाई द रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन करें, यानी म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये वेरीफाई करें कि म्यू एक्स बार से जो वैल्यू आती है वो म्यू से भी आएगी, ठीक है। इसी तरह सिग्मा एक्स बार से जो वैल्यू आती है वो सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट से भी आएगी, ठीक है। तो म्यू एक्स बार से जो वैल्यू आती है वो अभी अभी हमने फोर्थ नंबर पार्ट में निकाली है, और वो है हमारे पास 4.5। और इसी तरह म्यू की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन की पार्ट फर्स्ट में हमने निकाली है, वो भी है 4.5। तो ये प्रूफ हो गया कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये हमारे पास इक्वल है 4.5 के, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। तो ये सिग्मा एक्स बार की वैल्यू जो है ये भी हमने फोर्थ नंबर पार्ट में निकाली है, ये है 1.84, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू जो है ये हम फर्स्ट नंबर, और ये सिग्मा की वैल्यू हमने फर्स्ट नंबर पार्ट में निकाली है, वो हमारे पास है 2.598। और एन की वैल्यू है 2 और स्क्वायर रूट, ठीक है। और जब हम इसकी सोल्यूशन करते हैं तो इससे आता है 1.84। तो ये भी प्रूफ हो गया कि सिग्मा एक्स बार ये इक्वल है सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1.84, यानी इन दोनों से एक ही वैल्यू आती है, सेम वैल्यू आती है, ठीक है।